नमस्ते, मैं मधु। और आज का मेरा टॉपिक है कि 6 कीज दैट इज नेसेसरी और दैट यू नीड टू लुक एट फॉर योर कम्युनिकेशन ब्लॉक। कि वो 6 ऐसे चीज कौन से हैं जो आप आपके कम्युनिकेशन ब्लॉक को हील करने में आप लर्न कर सकते हो इस वीडियो में। तो पहला की है कि मिरर एक्सरसाइज। यस, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन ब्लॉक आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज ए मिरर कि वो जो बाहर से कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर खुद के साथ या खुद के इनर बीइंग के साथ या खुद के हायर सेल्फ के साथ या गॉड के साथ अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वो आपका फाउंडेशन है कि आप पहले अपने इनर कम्युनिकेशन को ग्राउंड करिए गॉड के साथ और अपने ट्रू सेल्फ के साथ। एंड देन यू विल सी कि आपके ट्विन फ्लेम के अंदर वो मिरर बैक होना स्टार्ट हो जाएगा। कि जब आप खुद को नम कर लेते हो, आप कैसे फील करते हो, यू डोंट लव योर सेल्फ, तो वो चीजों को आप अंदर करेक्शन करना स्टार्ट करिए, चेंज करना स्टार्ट करिए। सेकंड जो की है आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक में, वो रहता है लिसनिंग। करेक्ट, नॉर्मली हम रहते हैं कि हमें बोलना है, हम फोकस करते हैं हमें क्या बोलना है, नेक्स्ट क्या बोलना है, या हमारा पास्ट में क्या गुस्सा था वो बोलना है। रादर देन दैट, अगर आप आपका माइंडसेट चेंज करके उसको लिसनिंग पे लाओगे कि कि किस तरह से मैं सुनो आपके ट्विन फ्लेम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं वो आपको देते हैं क्लू कि कहाँ पे ब्लॉक है। लिसनिंग का सबसे बड़ा चीज होता है कि आप जान सको कि कहाँ पे ब्लॉक है। और रादर देन रिएक्टिव, आप जस्ट ऐसे रिएक्शन मोड में, क्योंकि आप ट्रिगर्ड हो, क्योंकि आप उनके ऊपर नाराज हो, वो मोड से आप निकल के अगर आप उनको सुनोगे और आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे रादर देन रिएक्टिंग, अगर आप उनको रिस्पॉन्ड करोगे बिकॉज यू वांट टू रिजॉल्व, आप वो कम्युनिकेशन को आगे बढ़ने देना चाहते हो। अगर आप रिएक्ट करते हो तो फिर कम्युनिकेशन और रिलेशन दोनों में टॉक्सिसिटी आ जाती है। सो रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि आपको क्या बोलना है, ब्रिंग योर अटेंशन कि आपको क्या सुनना है, वो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, ताकि आप उस चीज को प्रॉब्लम से बाहर निकाल के यूनियन की तरफ आगे जा सको। थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग। एक टॉक्सिक रिलेशन की हो जब आप हील कर रहे हो, बहुत सारे टॉक्सिसिटी रहते हैं ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, अगर आप इससे असेंड करना चाहते हो, सो देन फंडामेंटली यू नीड टू ग्राउंड इनटू अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि जब आप एक दोनों सोल के कनेक्टेड हो, जैसे वो आपके सोल से कनेक्टेड है, वैसे आप भी उनके सोल से कनेक्टेड हो, जिन चीजों से वो गुजर रहे हैं आप भी उन्हीं चीजों से गुजर रहे हो। तो जितना अंडरस्टैंडिंग आपको रहेगा इस रिलेशन में, जितना अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करोगे खुद के अंदर, जितना अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करोगे रिलेशन के अंदर, तो फिर वो जो ब्लॉक है उसको सुलझाया जा सकता है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग एक जो 3D लाइफ में आप ग्राउंड करते हो, वहां पे अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, हमारे चारों तरफ बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी एनर्जेटिक लीक होती है। तो फिर अगर उस चीजों में आप खुद ट्रिगर्ड हो, तो फिर जब आपके ट्विन फ्लेम आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो फिर वो आप अंडरस्टैंडिंग प्लेस में नहीं हो, यू आर ऑलरेडी ट्रिगर्ड एंगर, और कुछ उन्होंने किया है जिससे आप काफी ट्रिगर्ड हो। सो फिर ब्रिंग योर एनर्जी इनटू अंडरस्टैंडिंग, के अंडरस्टैंड करना है कि क्या हो रहा है। सो जितना आप अंडरस्टैंडिंग मोड में रहोगे उतना आपके ट्विन फ्लेम ओपनली एक्सप्रेस कर पाएंगे, एंड देन आप दोनों एक दूसरे को हील कर सकते हो, अनकंडीशनल लव दे सकते हो। फोर्थ पॉइंट इज लव। कम्युनिकेशन का पहला चीज है कि डू यू लव योर ट्विन फ्लेम। कि अगर जस्ट आप बात कर रहे हो लेकिन अंदर से कोई लव नहीं है, तो फिर वो रिलेशन कहीं जाएगा नहीं। नो मैटर चाहे रिलेशन का ट्रूथ क्या है, लेकिन अगर 3D में वो लव फ्लो नहीं हो रहा है, देर इज ए ब्लॉक टू लव। कि आप आपके ट्विन फ्लेम को कम्युनिकेट कर रहे हो जस्ट टू नैग, काफी टाइम पे रिलेशन में कम्युनिकेशन नैगिंग में चला जाता है, ब्लेमिंग में चला जाता है, या तो फिर यू जस्ट कम्युनिकेट बिकॉज आपको आपका अपसेट उनके ऊपर डालना है, इस सारी चीजों में चला जाता है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू रहता है तो फिर रिलेशन धीरे धीरे सेपरेशन कॉन्सियसनेस में जाता है, बिकॉज देर इज अ लॉट ऑफ ईगो हियर, यहाँ पे काफी ज्यादा ईगो है। और अगर ईगो को आपको मेल्ट करना है, देन द ऑल्टरनेट इज टू चूज लव। कि आप लव को चूज करिए।
एंड देन जब आप लविंग प्लेस से आपकी ट्विन फ्लेम के साथ कम्युनिकेट करते हो, देन द लविंग लव एनर्जी इज गोइंग टू कम बैक टू यू, क्योंकि जो आप देते हो वही आपके पास वापस आता है। एंड गिव लव टू रिसीव लव। फिफ्थ पॉइंट इज कंपैशन। यस, कि कि हम अभी तक फुल्ली असेंड नहीं हुए हैं या फुल्ली अपने हायर सेल्फ को अर्थ पे ग्राउंड नहीं किए हैं। सो देयर आर चैलेंजेस, देयर आर ब्लॉक, कि जो आपके फैमिली चेन से आया है, जो आपके एंसेस्टर चेन से आया है, जो आपके कल्चर से आया है, जो आपके ब्रॉटअप से आया है, जो आपके ट्रॉमा से आया है, देयर आर लॉट ऑफ ब्लॉक। आपके ट्विन फ्लेम वो ब्लॉक को मिरर करेंगे। एंड नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फाइट और ट्रिगर वहीं पे होता है, क्योंकि जब ट्विन फ्लेम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, सो देन इट्स अ डीप कनेक्शन, राइट। तो अगर आपके अंदर कोई इसी तरह का ब्लॉक है तो फिर वो ब्लॉक आपको काफी ट्रिगर करता है। ओके, एंड देन वो ट्रिगर की इंटेंसिटी इतना ज्यादा रहती है कि हम वो कम्युनिकेशन में निखर दिखता है कि एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं या कॉन्फ्लिक्ट में जा रहे हैं, या तो फिर एक दूसरे को अब्यूज कर रहे हैं। तो वी डोंट नीड दैट, हम उस एनर्जी में नहीं जाएंगे। व्हाट वी नीड इज ए कंपैशन, कि यस, कि ब्लॉक मेरे में भी है, ब्लॉक ट्विन फ्लेम में भी है, राइट। और जितना आपको एक दूसरे के साथ कंपैशन रहेगा और आप एक दूसरे को गाइड कर पाओ गॉड की तरफ, कि कि ठीक है, ब्लॉक है, सो लेट्स हील इट, लेट्स मिरर इट। तो जितना आप मिररिंग करके अपने अंदर खत्म करोगे, अपने ट्विन फ्लेम को हेल्प करोगे, नेचुरली वो जो नेक्स्ट वाइब्रेशन आपके रिलेशन में रहेगा, इट विल हैव लॉट ऑफ लव, उसमें बहुत लव रहेगा, राइट। सो हैव कंपैशन। एंड कंपैशन को होल्ड करने के लिए, लव करने के लिए, लव को होल्ड करने के लिए अपने अंदर यू नीड ए लॉट ऑफ सेल्फ लव। क्योंकि अगर आप अंदर से एम्प्टी हो, आप अंदर से ट्रिगर्ड हो एंड देयर इज लॉट ऑफ थिंग मूविंग थ्रू यू, सो फिर आप उनको लव नहीं दे पाओगे, यू विल बी अपसेट, आप उनको अपसेट दोगे। सो ऑलवेज फोकस ऑन कि आप इनर वर्क कर रहे हो एंड यू आर हील्ड बिफोर यू कम्युनिकेट विथ योर ट्विन फ्लेम। अदरवाइज यू आर ओनली गोइंग टू कम्युनिकेट योर अपसेट। ओके, तो अगर आपका कोर चॉइस है कि नहीं, मुझे यूनियन और परफेक्ट यूनियन की तरफ जाना है, तो फंडामेंटली इज टू लव योर सेल्फ। ताकि जो आपके अपसेट है, आपको पहले उसको हैंडल करना है, एंड देन आप गॉड से कनेक्टेड होइए, उस पीस में आप आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्ट करिए, एंड देन उनको अंडरस्टैंड करिए, उनको मिरर एक्सरसाइज आप करा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, जिसमें उनके उनके लिए हीलिंग है, राइट। ऑल दैट आपके ट्विन फ्लेम जब ट्रिगर्ड होते हैं या कोई चीज करते हैं, बेसिकली वो आपको बता रही है कि वो उनके अंदर भी ब्लॉक है, एंड दे नीड लव, यू कैन गाइड हिम टू or her to self love. Don't try to be their source, guide them back to God. Last key is पेशेंस, लॉट ऑफ पेशेंस। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम अभी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में है, दैट इज नॉट जस्ट दिस लाइफ टाइम, राइट। तो ये जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है वो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम बैठा हुआ है। ओके, सो टू कम आउट ऑफ इट, वो सारे जो ब्लॉक है उससे बाहर आने के लिए इट मे टेक सम टाइम, दैट्स ओके। ओके, बट जो पेशेंस है एक दूसरे के लिए, कि हाँ, कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए हम इसको हील करते हुए आगे बढ़ेंगे, वो चीज आपके अंदर डेवलप होगा। एंड कि कितना सारा पेशेंस की जरूरत रहता है, कि कि इट इट नीड्स दैट ऑफ लेवल ऑफ पेशेंस एंड प्रेजेंस, के वो ब्लॉक को आप हील करिए और पेशेंस रखिए, कि हाँ, ट्रुथ ही आपको पेशेंस देगा, फेथ ही आपको पेशेंस देगा, कि नहीं, अगर मैंने हारमोनियस यूनियन चूज किया है और मैंने अपनी ट्विन फ्लेम को क्लेम किया है, तो फिर यू जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस। वो प्रोसेस अपने आप आपके लिए रिजल्ट लेके आता है। लेकिन जब हम इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देखते हैं और जैसा हमें चाहिए वो चीज़ें नहीं दिखता है, तो फिर हम वो पेशेंस को खोना स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी जस्ट गो इनटू द ईगो एंड सेपरेशन, एंड देन वी फील कि इधर वो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, काम नहीं कर रहा है, एंड ऑल दैट थिंग, राइट, जो आपको सेपरेशन में ले जाता है। बट पेशेंस इज ए की, क्योंकि you are healing something that is deeply into you, deeply, जो चीज़ आपको शायद पता भी ना हो, बहुत सारी चीज़ें सब कॉन्शियस होते हैं। तो ये सारे चीज़ों को हील करने के लिए ज़रूरी है कि
आप अपने अंदर पेशेंस को ग्राउंड करें एंड देन हील एनी अपसेट टू पेशेंस ऑल्सो, कि हम नेचुरली, हो सकता है कि पेशेंस ना हो, वी आर नॉट पेशेंस, उतना वो अ, नहीं है अपने अंदर धैर्य जिसको बोलते हैं, तो वी नीड टू फर्स्ट डेवलप दैट लेवल ऑफ धैर्य अपने अंदर, ताकि वो चीज़ आपके रिलेशन में भी एक्सटेंड हो कि यस, चीजें हील हो सकती है, कोई भी चीज खत्म नहीं होती है। और स्पेसिफिकली जब आपका और आपके ट्विन फ्लेम का रिलेशन एक इटर्नल रिलेशन है, तो फिर ये खत्म नहीं होती है। ये तभी खत्म होती है जब आप ये ब्लॉक को हील करके आप एक हार्मोनियस यूनियन में आते हो और आप आपका असेंशन कंप्लीट करते हो, तब जाके चीजें खत्म होती है। सो have patience, lot of unconditional love, and communication is going to be easy because the basic fundamental of communication between twin flame is love. तो जितना आप love extend करोगे, naturally the communication will be easy. And if you have any communication block or anything related to your twin flame journey not working out, reach out to us. We'll help you. Thank you.